राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, कार्तिक मास 1 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। ज़्यादातर लोग कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और श्री नारायण भगवान के मंत्रों का जप करके अपने पुण्य में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग कार्तिक महात्म्य की कथा का प्रतिदिन श्रवण भी करते हैं। दोस्तों, हमने कल प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन में, अपने हृदय में श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, दूसरी अध्याय की कथा इस प्रकार है। दूसरे अध्याय की कथा आरंभ करने से पहले हम ये थोड़ा जान लेते हैं कि हमने प्रथम अध्याय की कथा में क्या श्रवण किया था। प्रथम अध्याय की कथा में सत्यभामा श्री कृष्ण जी से ये पूछती हैं कि हे प्रभु, किस पुण्य की वजह से मैं आपकी पत्नी स्वरूप में प्राप्त हुई हूँ? मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे और मैं पिछले जन्म में क्या थी, किसके घर उत्पन्न हुई थी, मेरे पिता कौन थे, मैं किस स्वभाव की थी और मैंने ऐसा क्या किया था जो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। तो श्री नारायण भगवान सत्यभामा के पुनर्जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं, जो कि हम आज के अध्याय यानी द्वितीय अध्याय में सुनेंगे। ये कथा सत्यभामा के पिछले जन्म की कथा है। तो आइए दोस्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, आपके पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। भक्तजनों, गुणवती जो है सत्यभामा का पिछला जन्म में, जो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में उनका नाम गुणवती था, वो एक ब्राह्मण की कन्या थी। बड़ा विलाप करने लगी और कहने लगी कि हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती बिलखती गुणवती पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। देर तक पड़ी रही, फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक के सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और मेरे पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया तो करनी ही चाहिए, तभी उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। अतः उसने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध किया। फिर उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशी के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बहुत ही प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति और पुत्र और संपत्ति देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत भगवान नारायण का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और
दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता, जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा भी तुम्हारा पति था, वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है, जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस समय दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे शरीर की शोभा अत्यंत सुंदर है। घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नित्य नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस कारण जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे और तुम्हारे समान ही प्यारे हो जाते हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ और दान आदि को करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका फल बहुत थोड़ा, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण भगवान के पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों, द्वितीय अध्याय की कथा आज संपूर्ण होती है। हम श्री नारायण भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि ये कथा हमारे जीवन में सुख सौभाग्य और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली हो, हमारे सभी सौभाग्य को में वृद्धि देने वाली हो। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा मन सदा लगा रहे, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। ये कथा हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो। जिस प्रकार सत्यभामा ने कार्तिक मास में स्नान करके आपको प्राप्त किया है, जो भी इस कथा को श्रवण कर रहा है या पढ़ रहा है, इसका पाठन कर रहा है, वो भी श्री नारायण भगवान के चरणों में जगह प्राप्त करे, यही मेरी इच्छा है। दोस्तों, कल हम तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।